आज हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग ग्राफ्स पढ़ेंगे, कुछ चैलेंजिंग ग्राफ्स पढ़ेंगे और फिर आपको इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताएंगे। तो सबसे पहले मॉड से रिलेटेड ग्राफ्स हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर रहे y बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2 का मॉड्यूलस, और ये हमको ड्रॉ करना है। तो ऐसा जो ग्राफ होता है ना, मॉडुलस का जब भी ग्राफ है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, ये आपको कैलकुलस में बहुत मदद करेगा, बहुत क्वेश्चन है इस ग्राफ्स पे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि मॉड के अंदर का टर्म जीरो किन बिंदुओं पे है वो देखेंगे। मॉड के अंदर यहाँ दो फंक्शन है, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो सबसे पहले x माइनस 1 को जीरो करेंगे x1, x माइनस 2 को जीरो करेंगे x2। ये हो गया 1, ये 2, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अगर ये 3 हो रहा था तो 3 फंक्शंस में हम लोग तोड़ते हैं। अब ये आपके पास यहाँ 3 इंटरवल हो गया। केस फर्स्ट, अब x का मान माइनस इंफिनिटी से 1 तक है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक। तो कोई ऐसा वैल्यू इस इंटरवल का भरिए, इस इंटरवल का एक वैल्यू हमको भरना है इस फंक्शन में। तो माइनस अनंत से 1 के बीच में जीरो आप भर सकते हैं। तो x बराबर अगर जीरो पुट कीजिएगा, x बराबर जीरो, क्योंकि जीरो जो है ना माइनस अनंत से 1 के बीच में है, तो आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 2। यदि अंदर की ओर नेगेटिव, अंदर की ओर नेगेटिव। याद रखिएगा उस इंटरवल का एक अपना चॉइस से वैल्यू भरना है। जैसे माइनस अनंत से 1 के बीच में x का मान है, तो कोई आसान सा मान अपना मन से भर दीजिएगा। भरे, अंदर की ओर अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का नेगेटिव निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ अंदर के 0 पुट के 0 माइनस 1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव निकाले। 0 माइनस 2, माइनस 2 नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का नेगेटिव निकालेंगे फंक्शन में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये अंदर के फंक्शन को देखना है। अंदर का फंक्शन मतलब x का मान माइनस अनंत से 1 के बीच में है ना, तो कोई अपना मन से एक वैल्यू भरिएगा, अपना चॉइस से आसान वैल्यू भरिएगा। माइनस अनंत से 1 के बीच में जीरो है, तो हम एक वैल्यू जीरो भर करके देख लिए। तो मॉड के अंदर देखिएगा, x का मान जीरो वैल्यू भरने पे 0 माइनस 1 माइनस आया, नेगेटिव 0 माइनस 2। ये मॉड के बाहर टूट के फाइनल रिजल्ट आएगा, ये नहीं देखना है, मॉड के अंदर उस मान को भर करके देखना है। तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव जो रहेगा ना, तो नेगेटिव का नेगेटिव निकालना है। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, 3 माइनस 2x। केस सेकेंड, लोग यहां तक तो आ गए। केस सेकेंड में हम लोग यहां से यहां पहुंचेंगे। तो x 1 से 2 तक, 1 से 2 तक का कोई वैल्यू भरिए, 1 से 2 तक का कोई वैल्यू भरिए। x का मान 3/2 वैल्यू भरेंगे, क्योंकि 3/2 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। वैल्यू x के जगह वैल्यू भर करके देखिए, देखिए 3/2 माइनस 1, ये पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन नेगेटिव। तो अब y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह 3/2 वैल्यू भरे, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव आया, तो जो पॉजिटिव पोर्शन आएगा ना उसका डायरेक्ट प्लस साइन के साथ निकालेंगे।
और ये वाला पोर्शन अभी भी नेगेटिव आया है तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू कट के वन केस थर्ड। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे दो से अनंत। दो से बड़ा कोई वैल्यू भर के देखिए, तीसरा का केस में x बराबर 3, आसान वैल्यू भरिएगा, 3 माइनस एक, 3 माइनस दो, ये भी अंदर अंदर वाला पोर्शन देखिएगा पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए बाई का मान कितना आ गया, x माइनस वन एक्स माइनस टू यानी 2x माइनस 3। ठीक है, ये लाइट बंद करो। इसका सीधा सा मतलब है कि y बराबर x माइनस वन और x माइनस टू रहे तो ये हो जाएगा 3 माइनस टू एक्स वन 2x माइनस थ्री, x का मान माइनस अनंत से एक तक, एक से दो तक, दो से अनंत तक। इन द सेंस y बराबर, आपका जो क्वेश्चन है ना वो अब नया क्वेश्चन रहा 3 माइनस टू एक्स वन 2x माइनस थ्री, और कब कब, जब x का मान माइनस अनंत से एक तक, एक से दो तक, दो से तीन तक। ठीक है, आप एकदम आराम से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एकदम ढंग से काटिएगा इसको। अब देखिए इस इंटरवल में जीरो पुट करेंगे तो 3 माइनस, इस इंटरवल का वैल्यू पुट कर रहे हैं, जीरो पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू जीरो, 3 माइनस जीरो कितना हो जाएगा 3। जीरो का कौन सा लाइन है, ये जीरो पे 3, माइनस एक अगर वैल्यू भरेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और लास्ट बाउंड्री एक पुट करेंगे तो 3 माइनस दो, एक्स का मान किनारा पुट करेंगे, 3 माइनस दो कितना, एक, एक पे एक, यहां ओपन इंटरवल है इसलिए ओपन लिखे, यही आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक से दो के बीच में y बराबर एक, एक
एक पे ओपन था, एक पे क्लोज, इसलिए क्लोज हो गया। हाँ, 1 से 2 के बीच में y बराबर 1, y बराबर 1 का यही लाइन है। 2 पे ओपन, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, क्लोज यहाँ हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्लोज हम मेंशन किए थे बाद में कि सर्कल में 2 से इंफिनिटी। ठीक है, 2 अगर पुट करेंगे तो 2 गुना 2 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, 2 पे 1, वहां 1 लिखा गया था, यहाँ 2 होना चाहिए था क्योंकि ये इंटरवल 2 है। और 3 पुट करेंगे तो 2 गुना 3 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। 4 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री तो अनंत है, इसलिए हम बीच का कोई नंबर पुट करके देख रहे हैं। ये आपके पास ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2 का। अब ये देखिए, इसका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सारे सवाल का जवाब, मिनिमम मैक्सिमम सब सवाल का जवाब आपका मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ड्रॉ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो आईआईटी में आया हुआ है। मतलब अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए क्वेश्चंस, मतलब कैलकुलस का हिस्सा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, उसी नियम के अनुसार क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 और x प्लस 1 को 0, यानी x बराबर 1, x बराबर माइनस 1, माइनस 1 और 1, 3 हिस्सा है। x माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक कोई वैल्यू भरिए, x बराबर माइनस 2, पुट करके देखिए, नेगेटिव, अंदर नेगेटिव, इसका सीधा सा मतलब नेगेटिव अंदर रहे तो मॉड तोड़ करके नेगेटिव निकालना है। माइनस 2x के सेकेंड माइनस 1 से 1 के बीच में x बराबर 0 पुट कर दो, क्या है ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो y का मान कितना होगा, ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव निकला। केस थर्ड, एक से अनंत तक, पहले यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे की, तो x बराबर 2 पुट करके देखो, ये कितना हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1, 2x। इसका सीधा सा मतलब ये दिख रहा है इतना इस तरह से, लेकिन ये फंक्शन का वास्तविक स्वरूप क्या हो जाएगा, माइनस 2x 2x। कब x माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक, माइनस 1 से 1 तक, 1 से प्लस इंफिनिटी तक।
ड्रॉ करो। तीन चार पाँच, देखो 0 अगर पुट करेंगे तो जैसे -2 अगर पुट करेंगे तो -2 तो इस इंटरवल में है, तो -2 x के जगह तो -2 4 हो जाएगा। तो -2 पे हो गया -4। -1 पुट करेंगे तो -2 -1 -2 और -1 2 हो जाएगा। -1 पे हो गया 2, ठीक है। -1 पे ओपन इंटरवल और -3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि ये ठीक है। -1 से 1 के बीच में y बराबर 2 तो सीधा लाइन हो जाएगा। -1 से 1 के बीच में y बराबर 2, 1 पे 2 इंटू 1 2, 2 पे 4, 3 पे 6। ये किसका ग्राफ हो गया? x माइनस 1 x प्लस 1। आप घर पे बनाइएगा y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1, y बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। ये दोनों ड्रॉ कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आईआईटीज में पूछ चुका है। अभी जो हम लोग ग्राफ्स वगैरह पढ़ रहे हो डायरेक्ट कैलकुलस का ग्राफ है, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में इसके बिना नहीं पढ़ सकते। हालांकि बहुत सारे बच्चे यानी मेजोरिटी बच्चे तो बिना ग्राफ का ही पढ़ लेते हैं, तो वो कैलकुलस वास्तविकता में सीख ही नहीं पाते, क्योंकि कैलकुलस सीखने के लिए ग्राफ एकदम अनिवार्य है। क्योंकि आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लिमिट्स एरिया जितने भी सेक्शंस है टेंजेंट एंड नॉर्मल बिना ग्राफ के उसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको पढ़ने दीजिए, आपको बिना ग्राफ का नहीं पढ़ना। यानी हम लोग अभी जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं वो वास्तविकता में कैलकुलस ही है। अब ग्राफ नाम से पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग कैलकुलस ही। जैसे इसमें देखिए, ये 3 से 4 बार आईआईटीज में ऐसे सवाल आ चुके हैं। इसमें देखिए उसी तरीके से 1 2 मॉड के अंदर जो सेक्शन है उसको 0 कीजिए तो हो जाएगा x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। आपको क्या बताए थे? 1 2 3, इससे ये इंटरवल बटा, ठीक है। केस फर्स्ट -इंफिनिटी से 1 तक, -इंफिनिटी से 1 तक x बराबर 0 पुट करके देखो, y बराबर 0 -1 0 -2 0 -3। उनको लगा कि ये अंदर मॉड के अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव है, इसलिए ये हम लोग डिस्कस किए कि इस इंटरवल में सब के सब नेगेटिव निकलेगा। 6 - 3x। केस सेकेंड
एक्स यहाँ ओपन था, अगला में क्लोज करेंगे 1 से 2 तक। लेट एक्स बराबर 3/2, इसके इंटरवल का कोई वैल्यू भर करके देखिए। 3/2, 3/2, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओवरऑल कितना हो जाएगा? x - 1, x - 2, x - 3। ये कितना हो जाएगा? x - 1 - x + 2 - x + 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 4 - x। केस थर्ड, x 2 से 3, तो 2 से 3 अगर डिस्कस करेंगे तो कोई वैल्यू भर करके देखिए। लेट x बराबर 5/2, 5/2 - 1, 5/2 - 2, 5/2 - 3। इसमें नेगेटिव अंदर की ओर, ये क्या हो रहा है? ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव आ रहा है। यानी कि x - 1, x - 2, x - 3, x - 1, x - 2 x + 3। यानी कि आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलकर के ये कैंसिल कर दिया। केस फोर्थ, x का मान 3 से अनंत तक। 3 से अनंत तक क्या होगा? पहले हम लोग यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, और फिर तो पुट x बराबर 4, 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, सब अंदर प्लस है। x - 1, x - 2, x - 3, 3x - 6। इससे हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे? 6 - 3x, ठीक है। 4 - x, x, 3x - 6। ये कब? x माइनस अनंत से 1 तक, x 1 से 2 तक, x 2 से 3 तक, और x 3 से अनंत तक। ये सब एकदम बेहद जरूरी है। 90% से ज़्यादा बच्चे ये सब ग्राफ पढ़ते नहीं हैं, तो उनका रास्ता ऐसे ही आगे की पढ़ाई का ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो से बिहार बोर्ड जैसे एग्ज़ाम्स में ग्राफ वगैरह न के बराबर पूछता है, तो जो बच्चे नहीं पढ़ते वो पास तो हो ही जाते हैं, लेकिन जब अच्छे एग्ज़ाम्स में बैठते हैं ना तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आगे का पढ़ाई में भी उनको दिक्कत होगा। यानी इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि उनको मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, जिनको ग्राफ नहीं आता है। तो बेसिक ग्राफ तो कम से कम आना ही चाहिए, और ये सारे ग्राफ जो है ना वो करियर मेकिंग ग्राफ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब ग्राफ। एकदम किसी भी कीमत पे आपको आना ही चाहिए। और ग्राफ जब तक आप टाइम नहीं देंगे, जब तक सब्र नहीं रखेंगे, आप नहीं सीख सकते हैं। ग्राफ सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। कैलकुलस में अक्सर देखते हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, जितना अच्छा टॉपिक है ना वो सब बच्चे तो छोड़ ही देते हैं।
जो बच्चे ये सब पढ़ते हैं उनको फिजिक्स वगैरह पे भी अच्छा कमांड रहता है। देखिए जीरो पे कितना होगा इस इंटरवल में, जीरो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, जीरो पे 1 2 3 4 5 6, जीरो पे हो जाएगा 6। बाय द वे अगर -1 होता तो 9 हो जाता, 7 8 9, -1 ही है ना, ठीक है। और -2 पे कितना हो जाता 12, समवेयर यहाँ हो जाता, ठीक है। और 1 पे कितना है 3, 1 पे 1 2 3, देखिए स्ट्रेट लाइन है। ऐसे भी y बराबर 6 माइनस 3x तो स्ट्रेट लाइन ही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इस इंटरवल में इन्फिनिट टू का डिस्कस करना है, एक से पहले अनंत तक भाग रहा है। एक ये दोनों किनारा स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट किनारा वैल्यू करो, 1 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 1 पे 3, 2 पुट करो 4 माइनस 2 2 पे 2 हो गया ओपन। अब इसमें 2 पे x बराबर 2 2, 3 पे x की जगह 3, 3 पे 3, यहाँ 3 पे 3, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 6 3, स्ट्रेट लाइन है ना। 4 पे 3 गुना 4 12, ठीक है, 12 माइनस 6 6, ये हो जाएगा 4 पे, ठीक है। 5 पे 15 माइनस 6 9, ये हो जाएगा। और 6 पे 6 18 12 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला गया। इसको ये सब ग्राफ को आपको हल्के में नहीं कंसीडर करना है, इसके बिना आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बताएं बहुत सारे बच्चे ये सब ग्राफ नहीं पढ़ते हैं, तो आने वाला भविष्य के लिए वो लोग खिलवाड़ कर लेते हैं। ये ऐसे ग्राफ आपको आना ही चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि ये देखो अलजेब्रा कैलकुलस दोनों का कॉम्बिनेशन का ग्राफ है। इसमें देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पता चल रहा है कि ये दोनों बिंदु 3 बिंदु पे फंसा हुआ है, x बराबर 1 पे 2 पे 3 पे। नॉन डिफरेंशिएबल, क्यों नॉन डिफरेंशिएबल, कोना बना रहा है। मिनिमम वैल्यू 2 पे निकल रहा है, मिनिमम भी निकल रहा है इसका। मैक्सिमा इंफिनिटी भाग रहा है, मैक्सिमा भी पता चल रहा है। एरिया अगर पूछता है किसी एक पोर्शन का तो एरिया भी निकल, मतलब ये एक ग्राफ में आपसे जेई अनंत सवाल पूछ सकता है, बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं एक ही ग्राफ से कोरिलेटेड। नोट कर लीजिए। देखिए ये 4 फंक्शंस दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x प्लस 1 का मॉडुलस, एफ एक्स बराबर x प्लस मॉड ऑफ x, एफ एक्स बराबर रूट अंडर मॉड ऑफ x, एफ एक्स बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पी क्यू आर एस। पी है कंटिन्यूअस इन -1 से 1
डिफरेंशिएबल इन -1 से 1, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 से 1, और नॉन डिफरेंशिएबल at least 1 point in -1 से 1। ये क्वेश्चन IIT एडवांस्ड में पूछा हुआ है, शायद 6 या 8 मार्क्स का था, श्योर नहीं है कि 6 मार्क्स का था कि 8 मार्क्स का था। इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि इसको ग्राफ से बनाइए, जबकि बिना ग्राफ का ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब देखिए, जैसे पहला ऑप्शन fx बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको देखिए। आप अंदर सेट कीजिए x माइनस 1, x बराबर 1, x बराबर -1, -1 प्लस 1। आपको ग्राफ खींचने के लिए भी थोड़ा देर पहले बताए हैं। थोड़ा देर पहले इसके बारे में बताए हैं। x माइनस अनंत से -1 तक, x की जगह -2 पुट करके देखो, -2 -1 -2 प्लस 1, नेगेटिव नेगेटिव यानी पाई, ठीक है। केस सेकेंड, x जो है वो -1 से 1 के बीच में, तो y कितना हो जाएगा? जैसे x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 -1 0 प्लस 1, ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव, x -1 x प्लस 1 2। केस थर्ड, 1 से अनंत तक पॉजिटिव है, y बराबर 2x, ठीक है। -2x 2 और x का मान -∞ से -1 तक, -1 से 1 तक, 1 से प्लस ∞। अभी थोड़ा देर पहले इस ग्राफ को बनाए हैं। -1 पे कितना हो जाएगा? 2, -2 पे 4, -1 से 1 के बीच में 1 पे 2, ठीक है। अब हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमको ये वाला पोर्शन चाहिए,
ये वाला पोर्शन, ये यानी कि x हमको चाहिए -1 से 1 के बीच में। देखो -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में तो ये सीधा लाइन है, ये कंटिन्यूअस हर जगह है, डिफरेंशिएबल हर जगह है, कोना कहीं नहीं बना है। एक के बाद कोना बना है, एक पे कोना बना है, लेकिन एक को हमको छोड़ के चलना है। तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, कहाँ उठ रहा है, और नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। यानी कि पहला जो है उसका ऑप्शन होना चाहिए P और Q, पहला का ऑप्शन होना चाहिए P और Q। दूसरा जो ग्राफ है fx बराबर x mod ऑफ x, आप इसका ग्राफ पढ़े हैं? इसका ग्राफ पढ़ाए हैं आपको, x mod ऑफ x का ग्राफ पढ़ाए हैं, देखिएगा शायद चौथा पांचवा लेक्चर में हो सकता है, ये ग्राफ पढ़ा है। यहाँ देखिए कोना नहीं बन रहा है और ये कहीं पेन भी नहीं उठ रहा है, इसलिए बी का ऑप्शन बी कंटिन्यूअस है, -1 से 1 के बीच में हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएबल भी है, कोना भी नहीं बन रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है इसका हाइट बढ़ता चला जा रहा है। और सी देखिए, सी में देखिए √x अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये ग्राफ है √x का, और इसमें चूंकि मॉडुलस लगा रहे हैं तो जो ग्राफ इधर बना है वही ग्राफ इधर बनेगा, इसलिए कि ये सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। क्यों सिमेट्रिक हो गया? क्योंकि x के जगह -x वैल्यू भर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फंक्शन जस्ट का तस रह रहा है। और आपको बताया था x के जगह -x वैल्यू भरने पे फर्क नहीं पड़ता, तो सिमेट्रिक हो जाता है ग्राफ। यानी कि ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए, जो ग्राफ इधर है, ठीक है, सिमेट्रिक होने के कारण, मॉड लगा है इसलिए सिमेट्रिक होने के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि x के जगह -x वैल्यू भरोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता तो बाई एक्सिस आईना बन जाता है। आपको बताया था पीछे के कुछ ग्राफ्स में मॉड में ही तो शायद बताया था। इस ग्राफ को देखिए, -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, कहीं पेन नहीं उठा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, एक जगह कोना बना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि यहाँ से घट रहा है यहाँ से बढ़ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम 1 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी कि S होना चाहिए। अब देखिए D, fx बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x का मान -1 से 1 के बीच में, x का मान जब -1 से 0 के बीच में लेकर के चलते हैं, -1 से 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान कितना हो जाएगा? 0। थ्योरी में बताए थे, सॉरी -1, थ्योरी में बताया था, ठीक पहले वाला इंटीजर आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब y बराबर x -1 हो जाएगा, ठीक है। और x का मान 0 से 1 तक लेकर के चलते हैं, ठीक पहले वाला इंटीजर 0, यानी कि y का मान x प्लस 0 यानी x, y का मान x -1 x -1 से 0,
0 से 1, -1, 0 और 1, ये स्ट्रेट लाइन है। -1 डायरेक्ट वैल्यू भरो, -1 पे क्या रहेगा, -1 -1 -2, -1 पे -2, ओपन इंटरवल है इसलिए -2 ओपन इंटरवल। अब 0 पे क्या, 0 -1 -1, ये हुआ 0 पे 0 और 1 पे y बराबर x का लाइन, 1 पे x बराबर 1 1 ओपन इंटरवल है इसलिए ओपन, ये हो गया। इसको जरा गौर से देखिए, कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, ग्राफ टूटा हुआ है। डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखिए 0 पे भी ग्राफ टूटा है तो अगला पॉइंट पे है, और हर बार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देखिए कहीं भी नीचे की ओर नहीं झुका है। तो ये इंक्रीजिंग है। और नॉन डिफरेंशिएबल तो हो ही रहा है, आर और एस। ये देखिए 8 नंबर का सवाल है, 8 से 10 नंबर में आईआईटी का कट ऑफ जाता है एडवांस्ड का, ठीक है, 10 नंबर के अप्रोक्स में 8 नंबर का अकेले क्वेश्चन है। और आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि बिना ग्राफ का इसको बना सकते हैं, बिना ग्राफ का आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे डील करें। तो ये ग्राफ जो है ना, हम आज एक सवाल उदाहरण दिए हैं आपको कि ग्राफ कितना अभिन्न हिस्सा है मैथमेटिक्स का। और ये सबसे मैथ का सबसे बड़े एग्जाम्स एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, चारों क्वेश्चन ग्राफ से ही बना है। अगर आपको ग्राफ का जानकारी नहीं रहता तो ये सवाल आपसे नहीं बनता। तो मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सब आप ग्राफ से बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। जब तक मतलब प्योर मैथमेटिक्स ग्राफ ही है। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 90% से ज़्यादा बच्चे जो है ना ग्राफिटिकली पढ़ते ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत फार्मूलाज वगैरह पढ़ते हैं। और चूंकि स्टेट बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं तो उसमें आपको पता नहीं चल पाता कि आप क्या गलत क्या सही पढ़े हैं। नंबर तो आ ही जाता है, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो जाता है। जब अच्छे एग्जाम्स आप फेस करते हैं तो बिना ग्राफ का कोई उपाय नहीं है, और जब कैलकुलस यूज करना सीखते हैं उसमें भी बिना ग्राफ का कोई उपाय नहीं है। नोट कीजिए। हम लोग अगला क्लास में नंबर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। 1 से 2 क्लास आपका लेयर 1 का बचा हुआ है, लेयर 1 का ऑलमोस्ट लगभग खत्म है। 1 से 2 क्लास में आपका इसका एप्लीकेशंस थोड़ा सा बता करके खत्म कर देंगे। लेयर 1 में ही आपको ज़्यादा कठिनाई होना था, लेयर 2 में हम आपको ग्राफ अप्लाई करना सिखाएंगे, वो बेहद आसान है, सबसे आसानी से वही बनेगा। और थोड़ा बहुत लेयर 3 के जो ग्राफ्स होंगे वो चैलेंजिंग है। लेयर 2 सबसे आसान है। लेयर 1 चूँकि बेसिक था इसलिए इसको बिल्कुल नया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। 2 क्लास और है लेयर 1 का, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनते हैं।